जो संसार कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वो यह भूल जाता है कि मन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा विशाल होती है। कथा हो या फिल्म, संघर्ष ही असली हीरो को जन्म देता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो कल की मंजिल उससे कहीं ज्यादा सुंदर होगी। जो एम्पायर आज तुम्हें दूर लगता है वो कल तुम्हारी मेहनत की जमीन पर खड़ा होगा। बस चलते रहो, रुको मत। जिंदगी में मिठास तब महसूस होती है जब तुमने पहले थोड़ी तीखी चीजें चखी हों, जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई में सुकून मिलता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो, यही वो धागा है जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें जोड़ कर रखता है, हमें गतिशील बनाता है, हमें वो बनने देता है जो हम वाकई में हैं। हर गिरावट एक इशारा है कि तुम्हारा उठना अब और ऊंचा होगा। तूफान अगर डराते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों में कोई तूफान नहीं आता। तेरी औकात किसी और के पैमाने से तय नहीं होती। तेरे सपने तेरी हिम्मत से बड़े हैं और तेरा इरादा तेरी जिद से भी बड़ा। छोटे पंखों से ऊंची उड़ान नहीं रुकती। हम वो हैं जो आकाश में सन्नाटा बनाते हैं। हमारी उड़ान इतनी खामोश होती है कि गूंज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काम करता है वो वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करता, वो खुद वक्त को बदल देता है। असली फर्क रास्ते में नहीं, रास्ते पर चलने वाले के इरादों में होता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा रास्ता मिल जाए, वो भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम ईमानदारी से चलो वही रास्ता अच्छा हो जाता है। मायूसी में डूबे लोगों से कह दो, तेरा वजूद छोटा नहीं है। तेरी सांसों में वो आग है जो इतिहास बना सकती है। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने पहले हार को चूमा, फिर हौसले से उससे आगे निकल गए। जिंदगी में कभी भी अपने उसूल मत छोड़ना, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे उसूल ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने दिल को मत हर किसी के हवाले करो, ये दिल बहुत कीमती है। इसे सिर्फ उसी के लिए बचा कर रखो जो इसमें रहने के लायक हो। अपने हालात मत बदलो, खुद को इतना बदल दो कि हालात बदलने को मजबूर हो जाए। कभी अपने गिरने से डरना मत, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक हार तुम्हारी ताकत को तय नहीं करती, वो तो बस ये बताती है कि तुम्हें अब और निखरना है। तुम्हारी आत्मा तब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग बाकी है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है, गिरते रहो फिर भी चलते रहो। कई बार रास्ता थकाता है, लेकिन मंजिल की झलक हर थकावट मिटा देती है। तेज चलना जरूरी नहीं, जरूरी है चलते रहना, क्योंकि निरंतरता ही चरम सफलता का पहला कदम है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो समझो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सही समय का इंतजार मत करो, समय कभी सही नहीं होता, बस सही सोच और हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, इतिहास निर्माता कहते हैं। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जो इंसान अपनी हार में भी मुस्कुराता है वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। इस जीवन में लिफ्ट नहीं चलती सफलता की मंजिल तक, हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ती है, हर दर्द से गुजरना पड़ता है। सच शेर के जैसा होता है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुला छोड़ दो, खुद लड़ता है, खुद जीतता है। एक अकेले इंसान की सोच पूरी दुनिया की धाराएं मोड़ सकती है। बस शर्त यह है कि सोच में आग होनी चाहिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी, और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कुछ अलग करने वाले हो। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, पर यह तय करके आती हैं कि अब आपको तोड़ नहीं, गढ़ा जाएगा। मायूस मत होना, हालात कितने भी खराब हो जाएं, जब तक तुम झुके नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी जख्म को भरने में समय लगता है, पर उससे मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने से पहले हार मान लेता है उसे मंजिल का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप अकेले हो। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विश्वास हमेशा आपके साथ है। जो समय के थपेड़ों से डर जाए वो रेत का घर है। जो हर थपेड़े को मुस्कान से झेले वही असली पत्थर है। हर सपने को पूरा करने से पहले एक डर आता है, हर डर के पीछे एक लड़ाई होती है, और हर लड़ाई के बाद एक कहानी बनती है। सोच यह मत रखना कि रास्ता आसान हो, सोच यह रखना कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो।
जो भी अपने मन की शक्ति को पहचान ले वो पूरी कायनात से लड़ सकता है। तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरा जज्बा बोलता है। हौसला अगर जिंदा है तो हर ख्वाब जिंदा है। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही हारते हैं। तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर तुम अपने इरादों पर अटल रहो तो तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो दर्द आज सहा है वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो गिरते वक्त भी मुस्कुराना जानता है उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बुरे वक्त में घमंड मत करना, अच्छे वक्त में एहसान मत भूलना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को मत आंकना, ये वही ताकत है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए उस वक्त को हल्के में मत लेना जब तू कमजोर लग रहा हो। तेरा हर आंसू गवाही है कि तू अभी टूटा नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे आपको ढूंढ लेती हैं। दुनिया कहती है सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन एक चोट, बस एक चोट काफी होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। रब से मांगो, क्योंकि वो दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। मगर दुनिया से मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरता फिरे। उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नजरें झुका दे। और जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। सफलता ना किस्मत से मिलती है, ना ही किस्सों से। ये तो जुनून, जिद और जज्बे का वो मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है, तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती, और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वो मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। और फिर वो कहानी जब किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने न सीधा उत्तर दिया, न लंबा भाषण। बस अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया, और जैसे ही वो व्यक्ति पानी में उतरा, सुकरात ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन सुकरात ने उसे देर तक रोके रखा। जब उसे छोड़ा गया तो उसने झट सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब पानी में थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सांस चाहिए थी। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी इतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी सांस की जरूरत उस वक्त थी, उसी दिन तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके, जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार ना हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है, और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। बस मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए, और आंखों में वो दीवानगी चाहिए जो कहे, जो दिखता है वो काफी नहीं, जो सोचता हूं वो पाना है। खुद को कभी मत आंके दूसरों की नजरों से, क्योंकि वो तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे, लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, ये सिर्फ आपको ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है, उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रखे जाते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है
तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं जो थोड़ा सा सूरज देखकर मुरझा जाए। जिंदगी जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो ये उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जो अपने सपनों के पीछे भागता है वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना है, नहीं तो जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार मुस्कुराए। चील को कभी किसी के उड़ान से फर्क नहीं पड़ता, वो बस उड़ती है। और यही सोच होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई किसी और की उदासी की वजह नहीं बननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं वो अक्सर खुद की पहचान खो बैठते हैं। जैसे सांप जब चींटियों के बिल में चला जाए तो उसकी ताकत उसे नहीं बचा पाती। जुबान अगर लंबी हो तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं, और धागा अगर खुला रह जाए तो गिरहें ही गिरहें बनती हैं। इसलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। अक्लमंद तो हर मोड़ पर मिलते हैं, लेकिन जो दिल से साथ चले वो बिरले होते हैं। मुश्किल जब दस्तक देती है तो ये मत सोचो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया। हो सकता है वो देखना चाहता हो कि तुम बिना आवाज लगाए भी उससे जुड़ सकते हो या नहीं। किसी को इतना मत आंको कि वो तुम्हें अपनी कहानी से ही बाहर कर दे। कभी खेत में एक दिन बिताकर देखो, किसान की मेहनत सिर्फ मिट्टी में नहीं, उसकी सांसों में भी दिखती है, जो उस धूल से भी थालियों को भर देता है जिससे बाकी लोग मुंह फेर लेते हैं। गलतियां सबसे बड़ी टीचर होती हैं, लेकिन जो गलतियां रिश्तों को पहचानने में होती हैं वो ताउम्र भीतर चुभती हैं। और इसी चुभन से वो समझ आता है जो किताबों से नहीं मिलता। वो रोशनी मिलती है जो अंधेरों से ही निकलती है। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें तोड़ देते हैं अनजाने में ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जगा देते हैं जो तुम्हें नया बनाती है। हर बार जब तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, वही पल होता है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जिंदगी में हर कदम पर एक नई परीक्षा है, लेकिन जो इस इम्तिहान को मुस्कान से देते हैं उन्हें नतीजे की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि जिन्हें खुद की नजरों में पास होना है उन्हें दुनिया के फेल करने से फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम सोचो कि अब सब खत्म हो गया है, तो वही शुरुआत होती है उस कहानी की जिसे तुमने अभी तक सिर्फ दूसरों में देखा था। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें खुद लिखनी है, अपने खून, पसीने और आंसुओं की स्याही से। और जहां स्याही खत्म हो जाए वहां मुस्कुराहटों से भर दो पन्ने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ लफ्जों से नहीं जज्बातों से पढ़ी जाती हैं। बात तो ये भी सही है कि मदद के लिए सिर्फ जेब का भरा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का भरा होना ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि दौलत तो कई बार गिरवी रखी जाती है, लेकिन इंसानियत अगर गिरवी रख दो तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। मशवरा सस्ती चीज है, हर गली में मुफ्त मिलता है, मगर मदद वो तो वहां से आती है जहां न कोई शोर होता है, न दिखावा, बस एक खामोशी से किया गया काम जो सीधा दिल तक पहुंचता है। और जब किसी ने पीठ पीछे वार किया हो तब याद रखना, तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो ऐसा झटका देती है कि गूंज हड्डियों में नहीं आत्मा में सुनाई देती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब खता किसी और की होती है और आंसू किसी और की आंखों से बहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। मगर यही वो घड़ी होती है जब इंसान संभलता नहीं, संवरता है। हर बार छांव देने वाला पेड़ नहीं बचता, कभी कभी वही टहनी भी काट दी जाती है जो सबसे ज्यादा सुकून देती थी। यही वजह है कि उम्मीदें जितनी गहरी हों, चोट भी उतनी ही खामोशी से लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता छोड़ो, शांत होकर ये बातें सुनो, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वह जान नहीं सकता, और जो जान नहीं सकता वह स्वयं को खो बैठता है। तुम भाग रहे हो, पता नहीं किस दिशा में, किस लक्ष्य के पीछे, किस डर से, पर कभी रुके हो?
एक पल, बस एक पल के लिए, जहां सांसें तेज नहीं चलती, जहां आंखों में प्रश्न नहीं होते और जहां भविष्य की परछाइयां अतीत की राख में विलीन हो जाती हैं। शांत हो जाओ और देखो, तुम जिस चिंता को अपने कंधों पर ढो रहे हो वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो समाज ने दी, रिश्तों ने जोड़ी, अपेक्षाओं ने सौंपी और तुम्हारी चुप्पी ने स्वीकार कर ली। पर अब समय है उस मौन को तोड़ने का, उसी मौन से जो सबसे बड़ा उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों डरते हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल क्या होगा, या इसीलिए कि तुम जानते हो जो आज तुम जी रहे हो वह जीवन नहीं है बल्कि एक प्रोग्राम्ड दौड़ है। ध्यान से सुनो, वो जो कुछ भी तुमसे छिन गया है वह तुम्हारे विकास का मूल्य था। हर गिरावट, हर पीड़ा, हर अकेलापन वो एक संकेत था। किसका? तुम्हारे भीतर के उस सत्य का जो अब भी मौन है पर जीवित है। और अब एक रहस्य जानो, चिंता करना भविष्य को नहीं बदलता, पर चिंता छोड़ देना वर्तमान को बदल देता है। क्या तुम जानते हो, वो वृक्ष कभी चिंता नहीं करता कि कब वर्षा होगी। वो आकाश कभी नहीं डरता कि कब अंधकार छा जाएगा, क्योंकि उसे पता है जो छिन गया वह बीज था, जो बचा है वही वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तो चिंता छोड़ो, शांत हो जाओ और सुनो। तो चिंता छोड़ो, शांत हो जाओ और सुनो। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, वो बस थक जाता है। और थकान की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि वो रोता है, बल्कि ये है कि वो अब मुस्कुराना भी नहीं चाहता। क्योंकि कभी किसी ने कहा था, जो हंस रहा है वो ठीक है, और उस दिन से हमने दर्द छुपाना शुरू कर दिया। सही हो रहा है सब कुछ, बस तुम्हारे हिसाब से नहीं, इसीलिए गलत लग रहा है। पर क्या तुम खुद अपने हिसाब से हो, या तुम्हारे भीतर जो तूफान पल रहा है उसका चेहरा तुमने कभी आईने में देखा है? प्रसन्न रहना आसान है अगर तुमने सीख लिया हो सरल होना, लेकिन सरल होना सबसे जटिल परीक्षा है इस युग की। जहां हर कोई गूढ़ दिखना चाहता है, वहां सच्चा होना सबसे बड़ा विद्रोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को 1000 बार चीखने दो, पर उसे बांधकर मत रखो, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वो हर हाल में तुमसे जाएगा ही, और जो जाएगा वो तुम्हारे भीतर एक खालीपन नहीं बल्कि एक समझ छोड़ जाएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं समझते, उन्हें बस तमाशा दिखता है। कष्टों में डूबा आदमी अगर हंस दे तो उन्हें लगता है कि वो मजे में है, पर क्या तुमने कभी उस हंसी की आवाज सुनी है? वो हंसी नहीं होती, वो एक चीख होती है जो शोर से डरती है। पिता की वो बात अब समझ आती है, बेटा, सहारे वक्त पर नहीं आदतों से टूटते हैं, और आदतों से टूटने वाला इंसान फिर किसी पर भरोसा नहीं करता। मोबाइल आजकल सब जानता है, उसका मालिक कब रोया, कब जागा, किसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया, पर पास बैठा इंसान वो नहीं जानता। गलतियां करना आसान है, गलत कहलाना और भी आसान, मगर सही होते हुए चुप रह जाना वो दर्द है जिसे सिर्फ रातें सुनती हैं। जो मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, अब वही लोग नाव लेकर मुझे बचाने निकले हैं जब मैं तैरना सीख चुका हूं। वो जो कभी अपने थे अब बातें करते हैं लेकिन नजरें चुरा लेते हैं, और मैं अब समझ चुका हूं कि रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं। शोहरत की बुलंदियां पल भर का तमाशा है, और जिस डाल पर तुम बैठे हो वो भी टूट सकती है बिना किसी चेतावनी के। दुनिया का सबसे सच्चा आईना मोबाइल है, जो हर दिन तुम्हारे किरदार का हिसाब रखता है। अब खामोश रहना सीख लिया है, क्योंकि शब्द अब खामोशी से बेहतर नहीं रहे। कभी सोचो, क्यों हाथ में पकड़ा मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पास बैठे इंसान की आंखें भी अनदेखी हो गई। संस्कार गिरवी रखकर जो तरक्की मिलती है वो ऊंचाई नहीं, एक धोखा होती है, जहां हवा भी पराई लगती है और ऊंचाई सिर चकरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता वो संघर्षों में पलती है, जहां पूरी जवानी बीत जाती है, रातें आंसुओं से भीगती हैं और सुबह बिना उम्मीद के शुरू होती हैं। वक्त सिखाता है, और जब वक्त सिखाता है तो लहजा बदल जाता है। फिर वो कहते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, हाँ, वक्त पर बदल जाना जरूरी था। तुम्हें गुरूर है तुम्हारे वक्त का,
हमें यकीन है हमारे सब्र का, क्योंकि जो सब्र करता है वो मिटता नहीं, वो इंतजार करता है वक्त के पलटने का। मायने अब बातों से नहीं बर्ताव से रखता है। अब कोई पूछे कैसे हो तो दिल कहता है ठीक नहीं हूं, पर आदत हो गई है झूठ बोलने की। चेहरा सुंदर हो या नहीं कोई अंतर नहीं पड़ता यदि चरित्र से दुर्गंध आती हो। योग्यता आपको ऊंचाई पर बिठा सकती है, पर वहां बनाए रखने के लिए चरित्र चाहिए, और चरित्र एक दिन में नहीं बनता। वह हर दिन के छोटे छोटे त्यागों की ऊष्मा से आकार लेता है। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, और जिन्हें आप सबसे ज्यादा याद करते हैं वो अक्सर आपको ही भूल चुके होते हैं। ये दुनिया रिश्तों का बाजार है, जहां सबसे अकेला वही होता है जो दिल से साफ होता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि आप गिर जाइए, बल्कि इसलिए लगती है कि आप संभल जाएं। और गिरने के बाद खुद को उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। रोटी कमाने की फिक्र इतनी होती है कि रोटी खाने का स्वाद तक छिन जाता है। तनाव इतना होता है कि इंसान खुद से ही मिलने से डरता है। मुस्कुराना जरूरी है हर हाल में, क्योंकि दर्द की तस्वीर में मुस्कान सबसे उज्जवल रंग है। कभी कभी सब कुछ जान लेना पीड़ा देता है, इसलिए कुछ बातों से अनजान बने रहना ही आत्मा की रक्षा है। जो लोग जिद करते हैं वो अक्सर खुश नहीं होते, क्योंकि जिद अंदर की शांति को खा जाती है, और मन की मौन सहमति ही सबसे पवित्र संतुलन है। एकांत जहां मूर्ख के लिए कारावास है, वहीं ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि भीड़ में खुद को ढूंढना कठिन है, पर तन्हाई में खुद से मिलना सरल नहीं पर शुद्ध है। अपने स्वास्थ्य से प्रेम करना अनिवार्य है, नहीं तो आप किसी और से प्रेम करने योग्य नहीं रह जाते। बीमार शरीर प्रेम का बोझ नहीं उठा सकता, और बीमार मन भावनाओं का। श्री कृष्ण कहते हैं कभी भरोसा टूटता है तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, पर सच ये है माफी बार बार दी जा सकती है, पर भरोसा सिर्फ एक बार होता है। झूठा ज्ञान अंधकार फैलाता है, और कभी कभी अनपढ़ रह जाना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि झूठा ज्ञानी अहंकार से भरा होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है, और अहंकार ज्ञान को खा जाता है। खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता, और जब कोई साथ न दे तो अकेले चलना ही श्रेयस्कर होता है। कभी कभी खुद को मना लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मन से जुड़ाव सुकून देता है, धन नहीं, क्योंकि जो मन को भाए वही स्वर्ण है, और जो मन को डराए वो चाहे कितना भी मूल्यवान हो शून्य है। वक्त निकालकर बात करना ही प्रेम है, और सिर्फ वक्त आने पर बात करना आवश्यकता। फर्क बहुत महीन है, पर असर बहुत गहरा। कभी कोई मजाक में कह देता है दिल की बात, और आप हंसकर टाल देते हैं, जबकि वही उसकी आत्मा का क्रंदन होता है। जीवन का सबसे बड़ा चुनाव यह नहीं कि आप किससे प्रेम करते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे अपने भीतर तक आने देते हैं। जो आपकी कदर न करे उसे दूसरी बार मिलना भी एक अपराध है। प्रेम वहां दोहराया जाना चाहिए जहां सम्मान बार बार मिले। सबसे मजबूत वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डर वहीं होता है जहां मोह जीवित हो। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन उदास होता है, क्योंकि भीतर का सत्य और बाहर की दुनिया दोनों एक नहीं होते। जरूरी ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि आप क्या छुपाते हैं, और कई बार जो छुपाया जाता है वही असली कहानी होती है। अंधेरे में परछाई तक साथ नहीं देती, फिर दुनिया की उम्मीद करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जहां खुद की छाया भी उजाले तक ही साथ निभाती है, वहां दूसरों से स्थायित्व की आशा ही भ्रम है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उससे न बदला लो न अपनापन दो, बस खामोशी से दूर हो जाओ, क्योंकि असली न्याय वक्त करता है, बदले नहीं। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए खुद को राख जरूर बना देता है, और जिनके भीतर आग होती है वो दूसरों को रोशनी नहीं धुआं देते हैं। बुरे शिष्य, बुरे मित्र और बुरी संगिनी से अच्छा है एकांत जो जहर नहीं देता, कम से कम आत्मा को शांत रखता है। अकेलापन यदि आत्मचिंतन से भरा हो तो वह नरक नहीं, तपस्वी का आंगन है। जो ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उन्हें नीचे वालों से विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि उतरते समय वही चेहरे राह में मिलते हैं
जो चढ़ते समय अनदेखे रह गए थे। अपने जीवन का भार स्वयं उठाओ, क्योंकि दूसरों के कंधों पर बैठा बोझ अक्सर जमीन से भी ज्यादा नीचे गिरा देता है। मीठे शब्दों में अक्सर जहर छुपा होता है और करेला स्वाद में कड़वा होकर भी औषधि होता है। इसलिए स्वाद नहीं, स्वभाव देखो, क्योंकि असली भरोसेमंद वही होता है जो कड़वा हो पर सच्चा। मनुष्य अब संवेदनशील नहीं, लाभ संवेदी हो गया है। व्यवहारिक नहीं, व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां फायदा दिखता है, और जहां सिर्फ भावनाएं हो वहां धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जो बिना परिश्रम सब कुछ पा लेता है, और जिसने श्रम से पाया है वह दूसरों के श्रम को समझता है, झुकता है, सम्मान देता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है पर तेल की एक बूंद को नहीं। जो ऊपर दिखता है वह हमेशा भारी नहीं होता, और जो हल्का हो वह हमेशा कमजोर नहीं होता। बनावटी लोग पहले आंसू पोंछते हैं और बाद में उन्हीं आंसुओं की कहानियां लोगों को सुनाते हैं। सच्चा साथ वही है जो आपके आंसू को न देखे पर उसकी वजह समझे। रिश्ते उन लोगों से रखो जिनके पास समय भी हो और संवेदना भी, वरना औकात बताने वाले हर गली में मिलते हैं, साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले कमजोर हो पर उसे बनाने वाला नहीं, और उसी की रची रचना में हर कर्म का लेखा संचित है। धोखा जरूरी है, क्योंकि माँ बाप चलना सिखा देते हैं, पर जीवन में गिरकर संभलना खुद सीखना पड़ता है। हर घाव ज्ञान नहीं देता, पर कुछ घाव आत्मा की आंख खोलते हैं। मोह जब समाप्त होता है तब भय भी समाप्त होता है, और जब खोने का डर मिट जाए तभी जीने की शुरुआत होती है। हर चीज को बदलने की कोशिश मत करो, न दौलत, न वस्तु, न रिश्ता, न स्वयं। जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लो या उनसे खुद को अलग कर लो। जो जितना ज्यादा जताता है उतना ही भीतर से खोखला होता है, और जो चुपचाप साथ देता है वही असल में तुम्हारा अपना होता है। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आत्मा को किसी की अनुमति नहीं चाहिए, केवल स्वीकृति चाहिए अपनी स्वयं की। जवानी सोकर बिताने वाले बुढ़ापे में आंसू गिनते हैं, क्योंकि समय बीतता नहीं, वह गवाही देता है। जिनसे अपनापन कभी महसूस ही ना हुआ, उनके अपने कहने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। और जब सबसे करीबी शख्स ही झर घोल दे तुम्हारे ही कानों में, तब रिश्ते नहीं, आत्मा सूखती है। झूठ, धोखा और बहाने, ये सब एक क्षणिक मुस्कान जरूर देते हैं, पर भविष्य में ये मुस्कानें ही रोने की वजह बन जाती हैं। हर झूठ किसी न किसी सच्चे को जरूर तोड़ता है। बोलना 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और क्यों चुप रहना है, ये कुछ लोग मरकर भी नहीं सीखते। क्योंकि भाषा तो स्वर है, पर वाणी आत्मा का दर्पण है। जरूरत पड़ने पर मदद ना मिले तो दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जरूरत के समय लोग मुंह फेर लेते हैं। मदद तब मदद कहलाती है जब बिना मांगे मिल जाए। सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं आजकल के रिश्ते, जहां लाभ हो उधर मुड़ जाते हैं, चाहे पीठ करनी पड़े तुम्हारे उजाले को। भावनाएं अब व्यापार बन गई हैं और संवेदनाएं सिक्के। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ कह देने से कभी हल नहीं मिलता और चुप रह जाने से कभी न्याय नहीं मिलता, पर वक्त सबका हिसाब रखता है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो किसी का अपना नहीं बन सकता। जो पास रहकर भी दूर लगे वो तुम्हारे हिस्से का सन्नाटा है, और जो दूर रहकर भी एहसासों में बसा हो वही असली अपना है। दूरी मापी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। ध्यान रखना, सबसे गहरे घाव वो नहीं जो शरीर पर दिखे, सबसे गहरे घाव वो होते हैं जो शब्दों से दिए जाते हैं, और वो शब्द अक्सर उन्हीं के होते हैं जिनके लिए हमने अपनी आत्मा उतार रखी होती है। कमी वहां बताई जाती है जहां प्रशंसा से डर लगता हो, और जहां दिल छोटा हो वहां दूसरों को छोटा दिखाना आसान होता है। पर याद रखना, कोई तुम्हारी आत्मा का मूल्य नाप नहीं सकता जब तक तुम उसे खुद न बेचो। संस्कारों की यही खासियत है, माचिस वही होती है पर उससे दिया भी जलता है और घर भी। और आजकल लोग घर नहीं जलाते, विश्वास जलाते हैं। गुरूर किस बात का, जब अंत में तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूकर हाथ धोएंगे। जो मरते समय पास होता है वो जीवन भर दूर क्यों रहा।
रिश्ते, दोस्ती, प्यार ये शब्दों से नहीं टिकते, ये भावनाओं से सींचे जाते हैं। जहां इज्जत हो वहीं ठहरते हैं ये, वरना ये भी आजकल किराए पर मिल जाते हैं। हाथी के दांत अब रिश्तों में भी उग आए हैं, दिखाने के और चबाने के और। इंसान अब चेहरे से नहीं, चरित्र से मरा हुआ है। रब से उम्मीद रखना, पर दुनिया से नहीं, क्योंकि जब तुम दुनिया से उम्मीद रखते हो तो रब से शिकायत करने लगते हो। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब रब तुम्हारे लिए कोई अच्छाई रच रहा होता है, चुपचाप, बिन बताए। इसीलिए नेकियां जमा करो, दौलत नहीं जाएगी साथ, पर दुआएं रास्ते खोलती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसे तुम सबसे ज्यादा समझते हो वो अक्सर तुम्हें सबसे कम समझता है, और जिस क्षण तुम खुद को समझने लगते हो उसी क्षण तुम्हें किसी की समझदारी की जरूरत नहीं रहती। कितनी अजीब बात है ना, दूसरों के दुख हमें ड्रामा लगते हैं, पर खुद पर बीते तो हर आंसू असली लगता है। दर्द तब तक गूंगा रहता है जब तक वो तुम्हारा ना हो जाए। जो सुख नहीं भोगा वही उसकी कीमत जानता है। जिसको कभी भूख ने जगाया हो वो अन्न का सम्मान करता है, और जिसने प्यासे होठों से पानी की एक बूंद छकी हो वही जीवन की कदर समझता है। चिंता मत कर, भागवत गीता कहती है, जहां समस्या जन्म लेती है वहीं समाधान भी साथ आता है। लेकिन उस समाधान तक पहुंचने के लिए शांति चाहिए, और शांति पाने के लिए आत्मा से युद्ध करना पड़ता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं उतरते। जब तक लहरें थमती नहीं तल नहीं दिखता, जब तक मन थमता नहीं सत्य नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं,